गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने परिवारजनों के साथ कुशल पूर्वक, स्वस्थ और अध्ययनशील होंगे। आज की कड़ी शुरू करने से पहले एक दोहा मैं सुना दूँ। आज मंगलवार है। सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर। सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर। जिस दिन सोए देर तक, भूखा रहे फ़कीर। जिस दिन सोए देर तक, भूखा रहे फ़कीर। इसलिए मैं थोड़े में कह दूं कि हमारे लिए सारे दिन महत्वपूर्ण हैं। कोई मंगल या कोई सोमवार या कोई विशेष नहीं, हर दिन विशेष है। चलिए शुरुआत करें आज की कड़ी का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञापन लेखन। इसके पूर्व मैंने आपको बताया पत्र लेखन। पत्र लेखन की सारी विधियाँ, उसकी सारी औपचारिकताएँ मैंने पूरा कर दिया है। आपको उदाहरण भी दिया है, उसका अभ्यास करें आप। अब सीधे आते हैं विज्ञापन में। विज्ञापन है क्या आखिर? विज्ञापन एक शब्द है जिसमें एक उपसर्ग लगा हुआ है, वी उपसर्ग है। और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी देना, अर्थात विशेष जानकारी देना। विज्ञापन विशेष ज्ञापन देना, विशेष जानकारी देना ही विज्ञापन है। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, जिन चीज़ों का उत्पादन होता है, तो उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती हैं। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता लालायित हों। विज्ञापन को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जिससे उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं। समाज में, दुकान में जितना सामान आता है बिकने के लिए, या आप किसी मॉल में जाते हैं, वो आप उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जिसका विज्ञापन आपने देखा है और जिसको आप मानते हैं कि यह ब्रांड सबसे अच्छा है, क्योंकि उसका विज्ञापन आपने देखा है। और विज्ञापन का बहुत गहरा असर हमारे मन में होता है। हम रोज़ टीवी में या समाचार पत्रों में विज्ञापन देखते हैं। जहाँ कोई अच्छा लगता है, तुरंत हम दौड़ जाते हैं दुकानों की ओर, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं और हम लालायित लोग हैं। किस चीज़ के लिए? उस प्रोडक्ट के लिए, उस सामान के लिए, उस उत्पादित वस्तु के लिए जिसे हमें खरीदना है और जिससे हम खरीदने को विवश हो जाएं। ठीक है? तो इसकी एक परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री को प्रचलित करने हेतु, फिर से, किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री को प्रचलित करने हेतु उसकी सूचना जन जन तक संचरित करना, मीन्स पहुंचाना, जन जन तक संचरित करना विज्ञापन कहलाता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह विक्रय से संबंधित एक नियमित जनसंचार माध्यम, विक्रय अर्थात बेचने के लिए, बिक्री से संबंधित है और एक नियमित जनसंचार माध्यम है। आप रोज़ एक ही विज्ञापन रोज़ देखते हैं, देखते हैं, तो रोज़ देखकर आप इतने, आपके कान, आपके दिमाग में वो रच बस जाता है कि आप स्वाभाविक रूप से उस वस्तु को खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं उसके विज्ञापन को देखकर। तो विज्ञापन क्या है? विज्ञापन आपको लुभाता है। वो एक प्रचलित बिक्री करने के लिए, प्रचलित करने हेतु उसकी सूचना जन जन तक संचरित करने का माध्यम है
विज्ञापन। ठीक है, अब देखिए विज्ञापन का महत्व यही है, आप देख लीजिएगा। विज्ञापन लेखन कैसे करें? आप पूछेंगे कि सर विज्ञापन हम कैसे लिखेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि विज्ञापन लिखते समय या बनाते समय क्या करना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएं अपनी कॉपी में। जो कॉपी आपको परीक्षा मिलती है, मार्जिन के अंडर में, हाशिए के अंदर जहाँ से आप उत्तर लिखते हैं, वहाँ एक आप बॉर्डर बनाएं। ठीक है, बॉक्स बनाएं और बनाकर ऊपर मध्य से, ऊपर के बीच से, जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में लिखा हुआ विज्ञापन लेखन, उसी तरह वहीं पर विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। पहला हो गया। दूसरी बात है, दाएं और बाएं किनारों पर सेल है, धमाका है, खुशखबरी है, खुल गया कहते हैं, जैसे लुभावने शब्द, इन शब्दों का लिखना चाहिए। और बाईं ओर के मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए, उसके क्या गुण हैं। अभी मैं कुछ उदाहरण आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। अगला है, तीसरा है, दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। आप चित्र बनाएं जिस वस्तु का, जिस विज्ञापन के लिए आपको मिला है, जिस वस्तु का विज्ञापन आपको करना है, उस वस्तु से संबंधित चित्र एक बना दीजिए। और चित्र आप पेंसिल से बनाइए। जो आप बॉर्डर करेंगे, अब बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स भी पेंसिल से बनाइए, लेकिन बाकी चीज़ें आप पेन से लिखेंगे। ठीक है, आगे अगला बिंदु है स्टॉक सीमित। हम लिखते हैं ना कि स्टॉक सीमित, लिमिट ऑफर है, स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिज़ाइन में होना चाहिए। जैसे आपने स्टार बना दिया, स्टार के अंदर में डाल दिया खुल गया, या एक और स्टार बनाया, या कोई डिज़ाइन बना दिया जैसे विज्ञापन लेखन में बना हुआ है, उस तरह का डिज़ाइन बनाया, थोड़ा दूसरा आप जैसा चाहें वैसा बनाकर उसके बीच में आप लिखें कि स्टॉक सीमित है, या जल्दी करें, या ऑफ़र है। तो ये हाइलाइटर्स हैं, हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद अगला बिंदु है कि मुफ्त मिलने वाले सामानों, यदि आप कोई वस्तु की बिक्री करना चाहते हैं, उसके साथ यदि कुछ मुफ्त देते हैं, आप देखते हैं दुकानों में जाकर कि बाई 3 गेट 1, 3 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ, तो इन सब चीज़ों का उल्लेख करना चाहिए। छूट 55% का छूट या 60% का छूट। 60 में 6 जीरो आपको हिंदी में नहीं लिखना है, आप 6 जीरो लिखेंगे। ठीक है, और उसका उल्लेख अवश्य करें। उससे क्या होगा कि आपका जो बॉक्स है, ये बॉक्स पूरा भरा हुआ होगा। बॉक्स खाली कहीं नहीं होना चाहिए। जहाँ भी खाली हो वहाँ आपको कुछ डिज़ाइन बनाकर डालना है और बताना है। अच्छा, ऊपर की जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी, जिसको पंच लाइना कहते हैं, जैसे आप देखते होंगे डेयरी मिल्क आता है, कुछ मीठा हो जाए, वो पंच लाइना है। ठीक है, उसी को तुकबंदी भी कहते हैं। आप ज़रूर ये करें। ठीक है, और जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो आकर्षित हो जाए, और आकर्षित होकर सीधे आपके उत्पाद की ओर दौड़ पड़े उसे खरीदने के लिए। विज्ञापन का यही महत्व है। संपर्क करें, आप लिखते हैं विज्ञापन में, संपर्क करें, फ़ोन नंबर इत्यादि का उल्लेख कीजिए, जैसे 011-23465789 जो भी है। कोशिश करिए कि 10 क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए, बेटर है। अपना सही फ़ोन नंबर देने से बचना चाहिए। अपना नंबर कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका गलत फ़ायदा या इसका गलत नुकसान हो सकता है किसी भी माध्यम से आप पर। इतनी बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद विज्ञापन लेखन करना है। मैं कुछ विज्ञापनों का उदाहरण आगे स्लाइड में दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा कि विज्ञापनों को कैसे लिखा जाए, किस तरह से लिखा गया है, कैसे हाईलाइट किया गया है, कहाँ कहाँ खाली जगह बचा है,
खाली जगहों का उपयोग कैसे अच्छे से किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। देखिए, ये है जीवन रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए, ये प्रश्न आएगा। तो आप इसमें देखिएगा कि कुछ कुछ लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ उसको जूम करके थोड़ा, है ना। देखिए यहाँ पर है लुभावने शब्द। लुभावने शब्द क्या हो सकते हैं? ये धमाका है, इधर भी धमाका है, नीचे में है वस्तु के गुणों का उल्लेख। वस्तु कैसा, उसका क्या गुण है? जैसे वो है मजबूत है, मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिज़ाइन, आप एक लिख सकते हैं। इधर है 15% की भारी छूट। फिर रक्षक हेलमेट है, विज्ञापित वस्तु का नाम यहाँ पर है। फिर देखिए आकर्षक चित्र बना हुआ है, चित्र आप बना सकते हैं यदि बना पाएँ तो, और नहीं तो उसका सिंबल भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रियायत का उल्लेख, जो आप छूट दे रहे हैं यहाँ पर देखिए 15% की भारी छूट। अब उसको हाईलाइट बना लीजिए, उसका एक डिज़ाइन बना लीजिए, आप उसको स्टार भी बना सकते हैं, या फिर अपने मन मुताबिक कोई डिज़ाइन बनाकर डाल सकते हैं। उसके बाद और देखिए यहाँ पर है स्टॉक्स में प्रेरक शब्द। इसको प्रेरक शब्द का मीन्स हम दर्शकों को कैसे लुभाएं। लुभाने के लिए क्या करेंगे कि स्टॉक सीमित है, मीन्स लिमिटेड ऑफर, स्टॉक सीमित। फिर अगर मान लीजिए महिलाओं के लिए है तो महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध है। भाई हेलमेट अधिकतर पुरुष लेते हैं, लेकिन महिलाएं भी गाड़ी चलाती हैं, बाइक स्कूटी चलाती हैं, तो उनके लिए भी अगर आपके यहाँ कोई व्यवस्था है तो आप लिख डालिए महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध। ठीक है, ऐसे तिरछे में। फिर आपको तुकबंदी जैसे शब्द लिखना है, जैसे मैंने कहा पंचलाइना। देखिए यहाँ पर एक पंचलाइना लिखा हुआ है, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। ये है पंचलाइना, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। वास्तव में हेलमेट एक ब्रांड क्या है? रक्षक हेलमेट, वो एक ब्रांड है। हाँ, उसके बाद और देखिए, और है एक बार अवश्य देखें, संपर्क करें मीन्स ये संपर्क सूत्र है। आप फ़ोन नंबर देना चाहते हैं, आप 011 का डैश दे दीजिए और 10 क्रॉस का चिन्ह, गुना का चिन्ह दे दीजिए, फ़ोन नंबर हो जाएगा। इस तरह से एक विज्ञापन बनता है। और आपको ध्यान रखना, यहाँ भी खाली स्थान है, रक्षक हेलमेट जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे खाली जगह है। आप कोशिश करें वहाँ भी कुछ हाईलाइट देकर, स्टार बनाकर या कोई डिज़ाइन बनाकर कुछ और भी लुभावने शब्द जो उनके आपके प्रोडक्ट का, आपके वस्तु का, जिस आपके उत्पाद का कोई ख़ास बात हो या दर्शकों को लुभाएं, वो सब चीज़ आप खाली स्थान में डालेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग कि कम से कम खाली जगह दिखे। और जहाँ जहाँ आप डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन को पेंसिल से बनाएं, उसके अंदर जो लिखते हैं वो आप पेन से लिखेंगे। ठीक है, पेंसिल से आप बॉक्स बनाइए पेंसिल से चारों तरफ, ये पेंसिल से हो गया। फिर जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, जो डिज़ाइन बना रहे हैं या स्टार बना रहे हैं या फूल जैसे आकृति है, उसके अंदर आपको लिखना है, तो जो आकृति को आप पेंसिल से बनाइए, लेकिन उसके अंदर जो लिखना है वह आप पेन से लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मार्क्स कटते हैं बच्चों, मार्क्स कटते हैं अगर आप पूरा पेंसिल से कर डालते हैं। पूरा पेंसिल से करेंगे तो अंक कटने की संभावना होती है। एक चीज़ ध्यान रखना और है, जैसे मान लीजिए स्टॉक इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में आप उसका स्पेलिंग, उसका जो उच्चारण है, उसका जो वर्ण है शुद्ध रूप में लिखेंगे। जैसे देख लीजिए आप, स्टॉक सीमित, स्टॉक आधा सा है, ट में आ की मात्रा, उसके ऊपर आप अ लगा सकते हैं, आगत, और क, स्टॉक हो गया। लिमिटेड ऑफर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड में क्या होगा? ल में छोटी, मा में छोटी, ट में एक ही मात्रा, ड, लिमिटेड ऑफर, आ उसके ऊपर अ लगा दीजिए, फ में नुक्ता लगा दीजिए, ऑफर, और उसको आप डिज़ाइन बनाकर घेर दीजिए, तो हो गया लिमिटेड ऑफर। अगर आप जानते हैं कि स्टॉक सीमित है, आप स्टॉक सीमित लिखिए, लिमिटेड के लिए सीमित वर्ड है। कुछ शब्द ये वैज्ञानिक शब्दावली है, इन शब्दों को जानकर रखिए, याद रखिए हमें क्या डालना है। कुछ शब्दों का आपको जानना पड़ेगा विज्ञापन के लिए। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। इसका आप एक ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट ज़रूर, क्योंकि
कहाँ पर क्या मेंशन करना है, कहाँ क्या डालना है, क्या लिखना है, उसका विवरण मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, अगला एक प्रश्न है, उसमें चलते हैं। देखिए, नवांकुर प्ले स्कूल एक स्कूल है, उसका नाम है नवांकुर प्ले स्कूल, में प्री प्राइमरी से 5वीं तक के दाखिले एडमिशन शुरू हो गए हैं। इस स्कूल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, विज्ञापन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। स्कूल का नाम लिखा हुआ ऊपर में बीच में, फिर उसके लिए एक तुकबंदी है, उसका जो पंचलाइना होता है वो लिखा हुआ है। उसके बाईं और दाहिनी ओर वही हाईलाइटेड हैं जो लुभावनी चीज़ हैं, ऑफ़र हैं जो भी है, वो बाईं तरफ लिखा हुआ देखिएगा। ऊपर में कोने में क्रॉस करके इस तरह से एक इधर से कटा हुआ है, एक ऐसे कटा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूँ उसको, कि शिक्षार्थी आइए, शिक्षार्थ आइए, अर्थात शिक्षा ग्रहण करने के लिए आइए। इधर है उत्तम भविष्य बनवाइए। ठीक है, इस तरह से आप लुभाने के लिए आप डाल सकते हैं। खेल खेल में शिक्षा है, प्रशिक्षित अध्यापिकाएं हैं, क्योंकि 1 to 5 में, LKG से 5 में अधिकतर लेडी टीचर्स होती हैं। तो उसमें शिक्षक मत लिखिएगा, प्रशिक्षित मीन्स ट्रेंड टीचर्स, उसके लिए है प्रशिक्षित अध्यापिकाएं हैं। फिर है दाखिले के समय स्कूल बैग मुफ्त है, तो आप ये दे सकते हैं। स्वच्छ हवादार कमरे हैं, खेल खिलौने हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि मल्टीमीडिया से की सुविधा से लैस हमारा विद्यालय है, खेल का मैदान है, अच्छी लाइब्रेरी है। जो जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो खाली जगह यहाँ पर 4-5 जगह हैं। नवांकुर प्ले स्कूल के बाईं ओर भी खाली है, दाहिनी ओर भी खाली है, फिर नीचे जगह खाली है कोने में। उन सारे जगहों को आपको फिलअप करना है, कोई डिज़ाइन बनाकर उसमें कुछ कुछ लिख देना है। ठीक है, वैसे चीज़ जो विज्ञापन से संबंधित हो, जिस विषय में विज्ञापन दिया गया हो, उस या प्रोडक्ट हो या स्कूल हो या लाइब्रेरी हो या खेल का सामान हो या जीन्स हो या कुछ भी हो, उसका हाईलाइट करके आप डालेंगे उसमें। ठीक है, अगला एक और उदाहरण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बनाकर। आप देख लीजिए, हर विज्ञापन में एक बॉक्स बना हुआ है, आपको बॉक्स बनाना है। इसलिए कि अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे तो वो तो अनलिमिटेड जगह है, आप जहाँ से जहाँ तक गए, हो सकता है उसके नीचे भी आप कुछ लिखना चाह रहे हो, एग्जामिनर ये सोच सकता है, परीक्षक, तो उन्हें सोचने का मौका नहीं देना है। उन्हें मौका नहीं देकर हम एक बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स के अंदर ही, और बॉक्स कितना दूर बनाएंगे, पूरी कॉपी में, पूरा जगह लेकर पूरी जगह में बॉक्स बनाइए, और उस बॉक्स के अंदर में उस बॉक्स के अंदर में सारा कुछ आप डालेंगे। चित्र है, हाइलाइटर है, आप कुछ विशेष चीज़ डालना चाहते हैं, उसका पंचलाइना है, तुकबंदी से कहते हैं, कुछ विशेष ऑफ़र है, फ़ोन नंबर्स हैं, ईमेल है, ये सब देना है। ईमेल फ़ोन नंबर हमेशा नीचे दाहिनी ओर दीजिएगा, नीचे दाहिनी ओर संपर्क करें लिखकर या एक लाइन खींच दीजिएगा, एक रेखा खींच लीजिएगा, उसके नीचे संपर्क करें, फ़ोन नंबर दीजिएगा। फ़ोन नंबर में ध्यान रखना है, अपना नंबर नहीं देना है। ठीक है, दूसरों का भी नंबर नहीं देना है। आपको 011-10 डिजिट का जो नंबर होता है उसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है रुचिकर परिधान शोरूम। शोरूम का नाम है रुचिकर परिधान शोरूम। को अपने परिधानों की बिक्री बढ़ानी है। उस शोरूम को उसके यहाँ जो कपड़े हैं, कपड़े को कहा जाता है परिधान, है ना, उसकी बिक्री बढ़ानी है। वे सभी परिधानों पर 20% की छूट दे रहे हैं। इस संबंध में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आप देख लीजिए, वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताया है, और जहाँ जहाँ खाली जगह हैं आपको वहाँ भरना है। भरना कैसे है, और उसी तरह का हाईलाइट डालना है। स्टार बना दीजिए या कोई दूसरा डिजाइन बना दीजिए, कोई फूल की आकृति बना लीजिए, उसमें उसके अंदर में कुछ लिख डालिए, जो जिससे जो दर्शक हैं या लेने वाले लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो तुरंत अनायास ही आकर्षित हो जाए। ठीक है,
इसके बाद एक और विज्ञापन है, ये कान्हा डेयरी। इस तरह ये परीक्षा, जितना मैंने उदाहरण दिया सारे विज्ञापन परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए मैंने उनको चुना है। ये भी परीक्षा में आ चुका है, इसको ध्यान से देखिए। कान्हा डेयरी अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करवाना चाहते हैं। इस संबंध में आप उनके लिए विज्ञापन लेखन कीजिए, या फिर इस संबंध में आप एक विज्ञापन तैयार कीजिए। जैसे यहाँ पर कृष्ण जी का चित्र बना हुआ है, आप अगर वो नहीं बना सकते आप पैकेट का बना दीजिए, दूध का जो पैकेट आता है उसका, उसमें ब्रांड का नाम लिख दीजिए कान्हा डेयरी, उसको पंचलाइनर डाल दीजिए। उस पैकेट में लगना चाहिए कि एक पैकेट है और उसमें आपने उसको डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें सब कुछ लिखा, जैसे खुल गई है सारे दूध दही की दुकान कान्हा डेयरी है, फिर शुद्ध दूध दही, और अगर आप इसके और दूध से उत्पादक और सारी वस्तुएं हैं, जैसे रेवड़ी है, आइसक्रीम है, लस्सियाँ हैं, और भी चीज़ें हैं, तो आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। पेड़े हैं, आप इसको डाल सकते हैं। खाली जगह कम रखना है, बस इसी का ध्यान रखना है, और बॉक्स ज़रूर बनाना है। एक और है सरस्वती पुस्तक भंडार। ये उस पुस्तक की बिक्री बढ़ाने हेतु विज्ञापन तैयार करवाना चाहता है, या हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है। तो वहाँ देखिए चित्र है। अगर वो ये चित्र आप नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे, पुस्तकों का चिन्ह बना दीजिए। सिंबॉलिक कुछ होना चाहिए, कोई चित्र होना चाहिए। पेंसिल से कोई बढ़िया डिज़ाइन करके चित्र बना दीजिएगा, उसमें आकर्षक चीज़ लिख दीजिएगा। और उसी तरह यहाँ भी एक खुल गया, देखिए सरस्वती पुस्तक भंडार, उसके नीचे पंचलाइना लिखा हुआ है, फिर नीचे और चीज़ें लिखी हुई हैं, नीचे लिखा हुआ एक बार अवश्य है। और जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ भी आप कुछ ना कुछ डालेंगे, जिससे है क्या, हमको ध्यान के रखना है कि मेरा विज्ञापन परीक्षक देखे और देखते ही मुझे 5 मार्क्स दे दे, वो पढ़े नहीं। विज्ञापन में ये आकर्षण होता है क्या कि आपने प्रोडक्ट को देखा और आप दौड़ गए दुकान में। विज्ञापन की सबसे बड़ी खासियत ये है, आप उसको सुनेंगे नहीं, आप उसको गौर से देखेंगे नहीं, आपने एक बार देखा और तुरंत दौड़ गए दुकान की ओर। परीक्षक भी वही करे, एग्जामिनर, कि आपके विज्ञापन को देखे और देखते ही वो 5 मार्क्स आपको दे दे, 5 अंक दे दे पूरा। तो इतना आकर्षक आपका विज्ञापन होना चाहिए, ठीक है। आगे गृह कार्य हो गया। आइए गृह कार्य में एक प्रश्न, 3 प्रश्न मैंने पूछा है। विज्ञापन क्या है, परिभाषित कीजिए, उसको मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिया है। विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है और महत्व पर प्रकाश डालिए, ये आप लिखिएगा स्वयं, क्योंकि मैं आपकी क्रिएटिविटी अब देखना चाहता हूँ। और तीसरा है, पुस्तक में दिए गए विज्ञापनों का अभ्यास कीजिए। आपके पुस्तक में बहुत सारे विज्ञापन दिए गए हैं, उसको देखिए, पढ़िए, जानिए, अभ्यास कीजिए और किन्हीं 5 विज्ञापन के प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मैंने यहाँ 3-4 जो दिया है, इसको भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। इसके अलावा 2-3 और अपने पुस्तक से जो पीछे जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न और अभ्यास, वहाँ से 3 प्रश्न ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करके कॉपी में रखें। जिस दिन डाउट क्लास होगी उस दिन मैं सबकी कॉपी में देखना चाहूँगा। आप ऐसे करके कॉपी दिखाएंगे मुझे, सर ये मैंने बनाया है, ठीक है। क्योंकि इस पर ये 5 मार्क्स का है, 5 अंक का है, करना कुछ नहीं है आपको, बहुत इजी है, बहुत आसान है। 5 में 5 अंक सबको मिलना चाहिए। इस बार सारे बच्चों को मिले हैं अंक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विज्ञापन समझ में आया होगा और ये गृह कार्य कर लीजिएगा। घर में अच्छे से रहिए। अभी स्थिति और भयावह होती जा रही है कोविड-19 की। आप पूरी तरह सुरक्षित रहें घर में, अपने सुरक्षा का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। माता पिता जो कहें उनकी आज्ञा का पालन ज़रूर करें, क्योंकि आपकी चिंता, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बच्चे अब खुश रहें, पढ़ते लिखते रहें और अच्छे से रहें घरों में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।